हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में 7 भविष्यवाणियाँ वो कौन सी हैं जो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, आपके जीवन में प्रभाव डालने वाली हैं, और ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम अगले आने वाले 3 महीनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों का एक रोड मैप हम जान सकेंगे, जिससे आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी प्लानिंग आप पहले से ही कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रह स्थितियों को, कौन कौन से परिवर्तन इन 3 महीने में हो रहे हैं। फिर हम समझेंगे कि योग, ये जो 3 महीने में परिवर्तन होंगे तो अलग अलग योग बनेंगे, कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग बनेंगे, तो वो कौन कौन से हैं और फिर क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, कौन सी 7 भविष्यवाणियाँ हैं और साथ में क्या उपाय करने चाहिए जिनसे आपको और भी ज़्यादा लाभ मिल सके। तो ये भी हम सब विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को पूरे ध्यान से और पूरा समझिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जुलाई के महीने में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो 16 जुलाई को कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे और फिर वृषभ में 12 जुलाई को मंगल प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि में 19 को बुध प्रवेश कर जाएंगे और 6 जुलाई को कर्क राशि में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो अगस्त के महीने की हम बात करें तो अगस्त के महीने में 16 अगस्त को सूर्य सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल 26 अगस्त को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, बुध 5 अगस्त को वक्री होंगे, फिर कर्क में जाएंगे, फिर अस्त होंगे, फिर उदय होंगे और फिर देखा जाए तो आगे चल के फिर सिंह में पुनः आ जाएंगे। और शुक्र महाराज 24 अगस्त को कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। फिर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में सूर्य 16 सितंबर को कन्या में प्रवेश करेंगे, बुध 23 को कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र 18 को तुला में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ये बुध महाराज 4 सितंबर को बुध महाराज सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और फिर कन्या में। तो देखा जाए तो ये तीनों महीनों में ग्रहों के परिवर्तन हैं। सूर्य के 3 बार परिवर्तन है, मंगल के 2 बार परिवर्तन है, बुध का भी देखा जाए तो 2 राशियों में ही है, परंतु वो वक्री मार्गी होंगे तो इसलिए कर्क में भी होगा तो 3 बार परिवर्तन होगा। शुक्र का भी 3 से 4 बार जो है तो परिवर्तन होने वाला है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर परिवर्तन है। इनसे योग की बात की जाए तो वैभव योग, औदर्य योग और साथ में जो है तो लंपट योग और जड़ बुद्धि योग, बुधादित्य योग का भी निर्माण होने वाला है। हमने विशेष रूप से चर्चा की है कि कौन कौन से योग बनेंगे। अब देखा जाए गहराई में जाएंगे तो बीच बीच में कई सारे योग बनने वाले हैं, कई सारे संबंध बनने वाले हैं। संबंध जैसे मैं कहूँ कि अब जैसे देखा जाए कि चंद्रमा 1 जुलाई को, अब समझिए कि ये मेष में है और सूर्य कहाँ पर है, वृषभ पर, ठीक है। तो संबंध क्या बन गया इनका संबंध बन गया द्वादश का। इसी तरह हर एक ग्रह का अलग अलग संबंध होता है, दृष्टि संबंध होता है, भाव संबंध होता है, कर्तरी पाप कर्तरी योग होता है, शुभ कर्तरी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम सभी का एक साथ समझेंगे कि क्या रिजल्ट देंगे। आइए सबसे पहले हम सूर्य से समझते हैं। तो सूर्य की बात की जाए, जैसे हमने चर्चा की, ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके लग्न में ही जो है तो गोचर करेंगे। तो यहाँ पर गोचर करते हुए आपके जीवन में कहीं ना कहीं अभी तक आप जो महसूस कर रहे थे कि मुझे परिवार में, अपने घर में कलह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो अब ये कलह का माहौल जो है तो दूर होगा। आप खुद निर्णय ले पाएंगे कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, और आपके इस समय मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। साथ में देखा जाए तो आपका आत्मविश्वास इस समय बहुत मजबूत हो जाएगा और आप आगे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये प्लानिंग आप खुद कर सकेंगे। इस समय स्वास्थ्य की स्थितियाँ भी मजबूत होंगी। फिर देखा जाए तो फिर आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर द्वितीय भाव में जाते हुए अगस्त में द्वितीय भाव में चले जाएंगे 16 को,
तो द्वितीय भाव में जब जाएंगे तो सूर्य यहाँ पर भी, क्योंकि स्वराशि के हो जाएंगे, सिंह राशि के, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ से आप वंचित थे या कोई वाद विवाद चल रहा था तो वो खासकर सॉल्व हो सकता है। इसमें आपके वाणी में ओजस्वता आएगी। पर एक बात जो है तो यहाँ समझने की बात है कि सूर्य एक सत्य के प्रतीक हैं, तो ओजस्वता के साथ थोड़ा कड़वाहट भी आएगी, जो कि नुकसानदायक बहुत ज़्यादा नहीं होगी, परंतु फ्यूचर में लोग इसका बुरा मान सकते हैं। फ्यूचर में बुरा मानने का मतलब आज आपने कहा तो आपके प्रभाव में है तब तो ठीक है, पर आगे चल के ये बातें उनको दिमाग में आ सकती है कि उस समय आपने ऐसा कहा था। तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो कुछ कहना है ठीक है, सही बात कहना ही चाहिए, परंतु फिर भी लोगों को बुरा भी ना लगे, थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि देखिए किसी को कुछ कहने से कोई व्यक्ति सुधरता नहीं है। आप अपना प्रयास तो ठीक है सही कर रहे हैं, परंतु लोग जो हैं जैसे हैं वो हैं, हमें अपने आप को जो है तो सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। फिर कन्या में आ जाएंगे, आपके तृतीय भाव में सूर्य चले जाएंगे, तो यहाँ पर स्थितियाँ सामान्य रहेंगी, जो कि बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा, तो इसका लाभ आपको मिलेगा, परंतु फिर भी स्थितियाँ सामान्य बहुत ज़्यादा जो है तो नहीं। तो देखा जाए तो सूर्य का जो परिवर्तन है ये तीनों महीनों में आपके लिए बेहतर है लगभग। अब हम चंद्रमा को छोड़ दें क्योंकि उनका परिवर्तन 2 दिन में होता रहता है। फिर मंगल की बात करें तो पहले वृषभ में आपके गोचर करेंगे, यानी कि आपके आय भाव में ही गोचर करेंगे। तो आय भाव में गोचर करना आपके कर्मेश भी बनते हैं मंगल, और आपके लिए अच्छे ग्रह भी माने जाते हैं, यानी पंचम भाव के अधिपति ग्रह को कारक ग्रह माना जाता है। तो देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन बहुत अच्छा है, परंतु फिर जब अगस्त में गोचर करेंगे ये 26 अगस्त से यहाँ पर आपके व्यय भाव में, तो व्यय भाव में गोचर करना बहुत ठीक नहीं कहलाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो है तो आपको व्यय से बचना होगा, जो कि आपके कारक ग्रह हैं तो बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं उत्पन्न करेंगे, फिर भी आपको व्यय से बचने की कोशिश करना होगा। और यदि कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो उनमें भी थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि इनके बुध की राशि है, तो बुध का इनका बहुत ज़्यादा ठीक ठाक संबंध नहीं है, शत्रु मानते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो कि बुध अपना जो है तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलते हैं, पर मंगल जो है शत्रुता मानते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक तो कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जब कोर्ट कचहरी के मामले में आपको ऐसा लग रहा है कि चलो मेरी हार हो रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आना या और हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब बैलेंस बना के आपको चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें इतना नहीं कि आप समझिए केस ही है, वहाँ पर आपको प्रेजेंट किया जा रहा है या आप अपने वकील द्वारा जो है तो प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा क्रोध दिखाएं, ज़्यादा ऐसी बातें करें जो बहुत ज़्यादा सच ना हो। तो इन चीज़ों से थोड़ा आपको बचना होगा। इस समय थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है, तो इसके लिए भी आपको 26 अगस्त के बाद थोड़ा सावधान रहना होगा। इसके अलावा हम बात करें फिर बुध महाराज की, तो ये सिंह में पहले गोचर करेंगे। तो सिंह में गोचर करते हुए आपके जीवन में देखा जाए तो यहाँ स्थिति क्या है कि बुध महाराज आपके लिए बेश हैं, थोड़ा सा धन की हानि करवाएंगे, फिर जो है तो पुनः आपके लग्न में आ जाएंगे और फिर से जो है तो यहाँ के फिर कन्या राशि में आ जाएंगे सितंबर में। तो देखा जाए तो बुध की स्थितियाँ बहुत ठीक नहीं, हाँ, परंतु ये एक अच्छी बात है जब कन्या में आएंगे 23 सितंबर को कन्या में। तो जब कन्या में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य का भी गोचर साथ में हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, वहाँ पर आप जो है तो बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे और उसका लाभ भी आपको देखने को मिलने वाला है। फिर हम इसके बाद बात करें शुक्र महाराज की, तो शुक्र पहले कर्क में गोचर करेंगे, फिर सिंह में, फिर कन्या और फिर तुला में। तो देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बनाने वाले, खासकर पहले जैसे देखें कि यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में आएंगे और फिर सप्तम भाव में आएंगे यहाँ पर सितंबर में। तो ये जो गोचर है शुक्र का, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर आपको धन वृद्धि करवाने वाले होंगे, साथ में लग्जरी देने वाले हो जाएंगे। और ये एक बात ज़रूर है यहाँ पर कि थोड़ा सा लंपट योग का भी निर्माण होने वाला है जब कन्या में आ जाएंगे।
वहाँ पर रहेंगे तो स्वराशि और वहाँ कारक तत्व उनको प्राप्त होता है चतुर्थ भाव में, परंतु केतु भी होंगे इसीलिए लंपट योग बनेगा। तो इस समय क्या होगा कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ओवर नहीं आपको होना है, यानी कि आपकी कैपेसिटी जितनी है, आप जो कर सकते हैं, जितना आपने पहले कुछ किया है उतना ही, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग जो है तो करना आपके लिए समस्या थोड़ी बन सकती है। इस समय संभव है कि आप ऐसे निर्णय लें कि नहीं, मैंने ये 2 काम किए हैं तो मैं 3 काम बता दूं, फिर बाद में उसे कर लूँगा। सामने वाले को, बॉस को या किसी को अपने जो साथ काम करते हैं उसको मालूम नहीं पड़ेगा और मेरा जो है तो प्रमोशन हो जाएगा। यानी कि कुछ न कुछ जो है नहीं वो बताना, तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना होगा। तो शुक्र महाराज यहाँ पर आ जाएंगे 18 सितंबर से। तो इसके बाद इस बात का विशेष ध्यान रखें। वैसे शुक्र का एक गोचर लगभग ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, बस इसी चीज़ से आपको बचना होगा। फिर यहाँ पर जड़ बुद्धि योग भी बनने वाला है, तो वही चीज़ हो गई जैसे मैंने अभी बताया। तो बस वही चीज़ है कि आपको जो कहना है तो सोच समझ के कहना है। तो ये जो 3 महीने हैं तो लगभग देखा जाए तो कर्क वालों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां नहीं, न बहुत खराब है। लाभ भी मिलेगा, परंतु इन बातों का ध्यान रखना है और निर्णय लेने में थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। यदि आपके निर्णय गलत हुए तो वो समस्याएं फिर उत्पन्न कर सकते हैं। अब कुछ लोग का प्रश्न हो सकता है कि हमारी तो ढैया चल रही है तो कैसे अच्छा हो सकता है। देखिए, यहाँ पर हमने ग्रहों को समझा, परंतु यहाँ पर एक स्थिति शनिदेव की है। तो शनिदेव आपके देखा जाए तो करियर से भी संबंध बना रहे हैं। तो यही चीज़ें मैंने जो बताई वो सावधानी यदि बरतेंगे तो शनिदेव फिर, क्योंकि जानते हो कर्म, यानी कि आप कर्म कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी हैं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो शनि पीड़ा उतनी नहीं देते हैं। फिर शनि महाराज आपके द्वितीय भाव से संबंध बनाएंगे। शनि महाराज आपके जीवन में थोड़ा सा सुखों में कमी करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस निर्णय सही लेना है, कर्म करते रहना जैसे मैंने बताया, तो ये लाभ भी मिलेंगे। क्योंकि देखिए 2 स्थितियां होती हैं, एक जहां पर दुर्योग बन रहा है तो दूसरी तरफ राजयोग भी बन रहा है। तो हमें दोनों का प्रभाव मिलता है, राजयोग का भी और दुर्योग का भी। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपनी कुंडली चेक करनी होगी कि कुंडली में क्या स्थितियां हैं ग्रह की। और यदि अब वहाँ पर, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि सूर्य आपको बहुत लाभ देंगे, परंतु अब जैसे द्वितीय भाव में सूर्य आएंगे वहाँ पर दृष्टि शनि की होगी, तो वहाँ एक दोष भी बन जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था जैसे कि हम कई सारे संबंध उनकी हमने चर्चा नहीं की, जो हमने फलादेश में तो समझा, परंतु क्योंकि चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो, इससे भी 10-12 मिनट की हो गई होगी वीडियो ये। तो इसलिए आपको गहराई में जाना है, अपनी कुंडली में जाना है कि क्या कैसी स्थितियाँ, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए और समझिए कि क्या है, जिससे आप क्लियर समझ। अब हम आइए उपाय सीधे बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। उपाय की बात करें तो एक बहुत ही सरल जो है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना, हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे, वो करते रहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, इससे आपको इस समय विशेष कर लाभ मिलने वाला है। आराधना में जो भी मंत्र पूजा पाठ आपसे बनता हो वो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि यही करना है मंत्र, इतने ही मंत्र करना, जो भी आपको करना है, ओम नमः शिवाय जपिए, महामृत्युंजय जपिए, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और साथ में आप जो है तो इस समय विशेष करो अपने पैतृक संपत्ति को लेके, जहाँ लाभ भी मिलेगा, परंतु यदि आपका पक्ष सही हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, इसलिए मैंने बात बताई, क्योंकि फिर बात को देखेंगे कि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि पैतृक संपत्ति में अब 2 स्थितियाँ, जैसे समझिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, जो भी हैं, तो कोई ना कोई तो एक गलत होगा और कोई सही होगा। पर हाँ, यदि आपका पक्ष सही है तो आपको लाभ मिलेगा, यदि आपका पक्ष सही नहीं है तो फिर फंसेंगे, है ना। तो इसलिए इस समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। यदि आप सही हैं तो फिर टेंशन फ्री रहिए, यदि आप गलत हैं तो अभी से सावधान हो जाइए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।